1 घंटा 3 मिनट और है। क्या तुम्हें प्यार हो गया? चेहरे पर दिख रहा है क्या? टियान से हुआ है। तुम्हें कैसे पता? तुमने सुना नहीं क्या? इश्क और मुश्क जब होता है वो छुपाए नहीं छुपता। सही कहा, हमारे बीच प्यार है। सब ठीक रहा तो ठीक 1 घंटे बाद मैं अतियान के साथ मूवी थिएटर में मूवी देख रहा हूँगा। आमतौर पर ऐसे वक्त में ना हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। हाँ, शायद तुम सही हो। 90% चांस है कि हम मूवी देखेंगे, लेकिन 10% चांस ये भी है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड रोज को भी ले आए। इसलिए हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। हमें मतलब? हाँ, हमें। क्योंकि अगर वो अपने साथ रोज को लेकर आ गई और मैं अकेले मूवी देखने जाऊं तो अजीब लगेगा। टैंक को साथ लाता तो भी अजीब लगता। इसीलिए तुम्हें साथ चलना होगा। बात समझ आई? तभी मैं सोचूं कि तुमने मुझे अकेले क्यों बुलाया है। सही है भाई तुम्हारा भी। मतलब मैं बनूं बलि का बकरा, है ना? यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिस रोज मेरे बारे में गलत समझ बैठे। चलो ठीक है, मैं संभाल लूंगा। पर मिस रोज तुम्हें गलत क्यों समझेगी? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। छोड़ो यार, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी टियान का अब तक कॉल नहीं आया? अभी भी काफी टाइम है। वो टाइम पर आ जाएगी, मुझे उस पर यकीन है। ये तो मिस टियान है। साथ में ये झिंगुर कौन है? तुमने तो कहा था तुमसे प्यार करती है। ये क्यों आ गया? देख लो, नजरों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इतनी देर से जिस बात का डर था वही हो गया। जो प्लान किया अब हम वही करते हैं, ठीक है? अरे सुनो, वहां देखो उन दोनों को। क्यों ना हम पॉपकॉर्न ले लें? ओके। तुम तो कहते थे कि वो तुम्हें चाहती है, तो उसके साथ क्यों जा रही है? मुझे भी अब तक यही लग रहा था, मगर नहीं। देखो मेरे भाई, अपनी आंखें खोलो। वो तुमसे प्यार नहीं करती। इसमें उसी का नुकसान है, तुम्हारा नहीं। अब दोस्ती निभाने का टाइम आ गया है। प्लान बी शुरू होता है। फॉलो करो मुझे। तुमने अचानक मूवी के लिए क्यों बुलाया? मिस फैंग ने मुझे टिकट्स दिए तो मैंने आपको भी बुला लिया। इन पर आपका भी तो हक बनता है। बस इसीलिए? पक्का? दरअसल जब कल वहाँ मैं आपको अकेला छोड़कर चली गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मिस्टर लियू की तरफ से मुझे आपसे सॉरी कहना चाहिए। वो है और तुम हो। उसके लिए सॉरी तुम मत बोलो। मिस्टर लियू को दूसरों के मुंह से तारीफ सुनने की आदत हो गई है, इसलिए थोड़े चिड़चिड़े हैं। खास तौर पर जब बात आप जैसे मशहूर शख्सियत की हो तो उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मिस्टर लू, इसे आप दिल पर मत लीजिए। कोई बात नहीं, मूवी स्टार्ट होने वाली है। आओ चले। चिड़चिड़ा हूँ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और तुम्हारे हिसाब से मैं अजीब हरकतें भी करता हूँ। पागल। मुंह पे बेइज्जती कर गई। अब और सहा नहीं जाता। उसकी बातों ने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं कॉन्फिडेंट हूं और प्रोग्रेसिव हूं। जो भी करता हूं बिल्कुल सही करता हूं। टियान का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। मिस टियान शायद तुम्हें छेड़ रही है, या ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें बचा रही हो, है ना? तुम रेस से अभी भी बाहर नहीं हुए हो, तुम्हारे पास मौका है। बस अब बहुत हो गया और नहीं। ऐसे हालात में मैं अटियान को उस आदमी के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता।
अकेले? वो तो 2 है ना? जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। मिस्टर लू, मैंने सुना है ये मूवी बहुत अच्छी है। एक्सक्यूज मी, जाने के लिए जगह दो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ हो? इतनी ओवर एक्टिंग करेगा तो पकड़े जाएंगे। मिस्टर लियू, आप तो कभी मूवी नहीं देखते। आपसे ऐसे मिलूंगा कभी सोचा नहीं था। लियो तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, पर ये अच्छा बनने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। सही कहा, ये इत्तेफाक ही है। क्या मिस फैंग ने आपको भी टिकट दिए हैं? बिंगो, काफी स्मार्ट हो गई हो तुम। हद हो गई। मिस फैंग ने मुझे थैंक्स बोला है या मुझसे बदला लिया है? एक्सक्यूज मी, ये फ्लावर्स 4 नंबर सीट के लिए ऑर्डर हुए हैं। मिस्टर लियू, ये फूल शायद आपके फ्रेंड के लिए आए हैं। सही कहा, ये मेरे फ्रेंड के लिए ही है। थैंक यू। लाल गुलाब, तुम्हें पता है ना कि लाल गुलाब प्यार की निशानी होती है, लेकिन ये तो तेरा गुलाब है। मतलब हमारी दोस्ती हमेशा महकती रहेगी इन गुलाबों की तरह। दोस्ती का बहुत गलत फायदा उठा रहा है तू। टियान, पॉपकॉर्न लो। थैंक यू। अरे अटियान, लीहो आई जल्दी चला गया। मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। टियान, मूवी के लिए शुक्रिया। तो अब डिनर मेरी तरफ से। तो हम वहीं चले जहाँ तुम्हें जाने का मन था। मिस्टर लियू, आप जैसे लोग तो छोटे रेस्टोरेंट नहीं जाते होंगे, खास तौर पर अपने इस महंगे सूट के साथ। हाँ तो क्या हो गया, मेरे सूट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका। तो ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो मुझे भी नहीं। डैड, आपका असली बेटा कौन है? मजाक करने की तुम्हारी आदत गई नहीं। अब वक्त आ गया है, अपने कजिन से भी कुछ सीखना चाहिए तुम्हें। मेरे हिसाब से लियू में और तुम में बस इतना इतना सा ही फर्क है। आ ही गई हो तो प्रैक्टिस हो जाए। तुम्हें सच में नहीं पता कि लियू कहाँ पर है? उसने कॉल करके पूछा था कि किसी लड़की को मूवी के लिए कैसे पूछते हैं। हो सकता है वो गुलाब लिए किसी थिएटर में लड़की के साथ बैठा हो। क्या कहा? इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? चलो मेरे साथ मूवी थिएटर चलो। बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? अब मैं
वाइस प्रेसिडेंट बन चुका हूं। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सीधे मुद्दे पे आओ और जल्दी बताओ करना क्या है। मुझे हराना होगा। तुम जानबूझकर कर रहे हो, मुझे पता है बॉक्सिंग में तो तुम ही जीतोगे। हाँ, तुमने सही कहा। लेकिन आज के बाद जानबूझकर नहीं हारूंगा। मुझे कुछ काम है, चलता हूं। सुनो, इसे अचानक क्या हो गया है? मेरी बात ही नहीं सुनता। हेलो। आज तुम मेरी वजह से शर्मिंदा हुए, उसकी भरपाई के लिए मिस रोज का पर्सनल नंबर भेज रहा हूं। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने आज क्या क्या किया है? आज तक कभी भी मुझे किसी आदमी ने गुलाब के फूल नहीं दिए हैं। तुम्हें लगता है तुम रोज का पर्सनल नंबर दोगे तो मैं सब भूल जाऊंगा? हाँ? तुम ही तो जानना चाहते थे रोज तुमसे नफरत क्यों करती है। खुद पूछ लो। उसका नंबर देने के बजाय मेरी उससे फेस टू फेस बात करवा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो। अर्टियान, ये चिकन मंचूरियन ट्राई करो, तुम्हारा फेवरेट। टियान, रात को मीट नहीं खाना चाहिए। ये लो, ये ट्राई करो। बारबेक्यू डिनर पे सैलड नहीं खाना चाहिए। आप अपना खाइए, मैं खुद ले लूंगी। टियान, इसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक ले लो। बारबेक्यू के साथ बियर लेते हैं तो क्यों ना रेस हो जाए। मुझे चैलेंज मंजूर है। मिस्टर लिू, शायद आप भूल रहे हैं उस दिन पीकर आपका क्या हाल हुआ था। कोई बात नहीं अर्टियान, मुझे संभालने के लिए तुम हो ना। मिस्टर लुओ, इनकी बातों में मत आइए, इन्हें शराब हजम नहीं होती है, काफी बहक जाते हैं, आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। तुम मुझे कम मत समझो, देखते हैं दिक्कत कैसे होती है। इसकी तो मैं लगता है दिक्कत तो मुझे होने वाली है। ठीक है तो हो जाए। देख लेते हैं कौन जीतता है। मुझे ही कुछ करना होगा। अरे मिस्टर टैंग, फोन उठाइए। कहाँ है आप? प्लीज फोन उठा भी लीजिए। हेलो रोज, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। तुम हार मान गए, लेकिन मैंने लुओ कभी हारता नहीं। इन दोनों ने तो बहुत पी रखी है। शो ऑफ करने के लिए ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। बस थोड़ी चढ़ा क्या ली, इन दोनों की असलियत मेरे सामने आ गई। अर्टियान, तुम बताओ हम दोनों में से कौन जीतेगा? बेशक मैं, टियान और मुझ में बहुत कुछ कॉमन है। और हम दोनों के पास एक सीक्रेट है। प्लीज आप दोनों पीना बंद कीजिए। बिल्कुल नहीं। हद है यार। आप एक सीईओ है और आप एक बेहतरीन डिजाइनर। बच्चों की तरह लड़ना बंद कीजिए। ठीक है अर्टियान, अब हम इस बच्चे से नहीं लड़ेंगे। चलो घर चले। चलो अर्टियान। इसका हाथ मत पकड़ो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी तरफ देखो। टियान, मैं आ गई। यहाँ क्या चल रहा है? बस बस यही रुको। मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, मुझे 2 रूम्स चाहिए। इस सोसाइटी में अब तो लड़के भी सेफ नहीं हैं।
एक्सक्यूज मी, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है, सिंगल बेड वाला। हाँ? ये दोनों तो टुन हो गए हैं। इन्हें यहाँ छोड़ना सही रहेगा क्या? तो क्या इन दोनों पियक्कड़ों को अपने घर लेकर जाओगी? नहीं। चलो चलते हैं। अटियान, मुझे कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस ज्यादा पी के पागल हो गए हैं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी तरफ देखो। ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। शायद मिस्टर लिू के दिल में मेरे लिए कुछ तो है। तुम मेरे बेड पे कैसे सोए? यही मैं तुमसे पूछता हूँ। मैं यहाँ अकेले तुम्हारे साथ कैसे आ गया? अटियान, मुझे यहाँ छोड़ गई तुम्हारे साथ इस होटल रूम में यकीन नहीं होता। तुम्हें टियान पसंद है? सुनो मिस्टर लुओ, जबान संभाल के। अटियान मेरी एम्प्लॉई है, याद रखना। सच्चा आदमी धोखा नहीं देता। मैं जानता हूँ तुम क्या हो। और मुझे तुम्हारा प्लान अच्छे से पता है। मैं बता रहा हूँ, उससे दूर रहना। अटियान हर रोज मेरे जैसे काबिल लोगों के साथ उठती बैठती है। तुम्हारे जैसे डिजाइनर को पसंद करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होता। प्यार इंसान के हालात नहीं, जज्बात देखता है। अच्छा, ये बात तो वक्त ही बताएगा कि वो किसे चाहती है। मिस्टर लिू, लगता है आपकी कल की डेट ज्यादा अच्छी नहीं गई। जितना सोचा था उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन मैंने बाजी नहीं हारी। मेरे ख्याल से ड्रॉ हुआ। मिस्टर लियो, एक बात बताइए, आप तो कल टियान के साथ मूवी देखने गए थे ना? तो फिर मिस्टर लुओ के साथ बेड तक कैसे पहुंचे? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने हर बार बस वही किया जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा और कुछ नहीं, समझे? मिस्टर लियो, एक आदमी गलत हो सकता है, मगर बिग डेटा कभी गलत नहीं होता। अटियान मुझे पसंद तो करती है, मगर वो अतरंगी लुओ हमेशा उसके आसपास मंडराता रहता है। मिस्टर लियो, आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि अटियान मुझसे प्यार का इजहार कर सके। मुझे एक चांस और दीजिए। एक अच्छा प्लान है मेरे पास, इस बार पक्का वो आपको मिलेगी। जल्दी प्लान बताओ। प्रेमिका को पटाने के 100 नायाब तरीके, सीईओ की खूबसूरत बीवी, पड़ोस वाली फुलझड़ी, ये सब कैसी अजीब सी किताबें हैं। बिग डेटा के मुताबिक जब कोई रिश्ता सेटल नहीं होता तो सबसे बेहतर तरीका है उसे जलाना। अच्छा, जैसे कि? मेरा मतलब जैसे कि जब कोई भी रिश्ता अटक जाता है, नॉवेल की दूसरी फीमेल कैरेक्टर हीरोइन को जलाती है। ऐसे हालात में ये फॉर्मूला हमेशा काम आता है। हीरोइन को दूसरी औरत से जलन होती है और दिल की बात जुबां पर आती है। तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? जैसे दो कंपनियों के बीच अचानक तीसरी आ जाती है। ये वैसा ही कुछ तो नहीं है? प्यार और बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है, और प्यार में सब जायज है। हाँ, वैसे तुम्हारी बात में दम है, लेकिन मिस्टर टैंग, ये दूसरी फीमेल हमें मिलेगी कहाँ? हाँ अंकल। तुम्हारे लिए जो लड़की देखी है वो 2 बजे मिलने के लिए आने वाली है। दिखने में अच्छी है, मेरे पसंद पे भरोसा करो। इस बार टालोगे तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं अंकल, मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। ठीक है। अगर सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात भी साथ देती है। मेरी प्यारी टियान, इस बार मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा।
मिस्टर टैंग, जी। लेटेस्ट बैग ले आना। इस डेट के बाद टियान को मनाने के लिए एक बैग सही रहेगा। गिफ्ट से बात बन जाएगी। ठीक है मिस्टर लियू। और आपके अंकल ने बोला है डेट पर जाने से पहले मैं आपको अच्छी तरह चेक कर लूं। कहना क्या चाहते हो? आपके अंकल ने बोला है पत्ते, ताश के पत्ते आपके पास नहीं होने चाहिए। वे चाहते हैं कि आप जवानों जैसा बर्ताव करें। मिस्टर टैंग, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? मैं तो वही बोल रहा हूं जो उन्होंने बोला था। मैं इस ब्लाइंड डेट को परफेक्ट बनाना चाहता हूं। मुझे बस टियान को थोड़ा सा जलाना है और कुछ नहीं, ताकि वो उस लुओसी को छोड़कर सीधा मेरे पास आ जाए। मुझे यकीन है टियान को आपकी फीलिंग समझ आएगी और वो आपकी हो जाएगी। उम्मीद है टियान को इस डेट के बारे में पता चल जाएगा। उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। बस थोड़ा नॉर्मल रहना। नॉर्मल। टियान, मेरा पहला वाला मैसेज लाइक कर देना। बॉस के साथ ब्लाइंड डेट का गिफ्ट खरीदते हुए 100 लाइक्स कलेक्ट करो और एक छोटा गिफ्ट भेजो। तो शायद मुझे गलत फहमी ही थी। रोज सही थी। लाइफ की 3 गलत फहमियों में से एक है कि वो मुझे चाहता है। हाय मिस्टर लुओ। क्या आज फ्री हो? पिछली बार तुम लोटस परफ्यूम ढूंढ रही थी ना, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो आप परफ्यूम भी बना लेते हैं? मैं एड्रेस भेजता हूँ, मिलते हैं। हाँ, मैं आ जाऊंगी। चीयर अप टियान। टियान, उस खुदगर सीईओ के बारे में मत सोच। मिस्टर लियू, मैसेज और गिफ्ट सब हो गया। सब कुछ बिल्कुल टाइम पर तुमने निपट आज गया। बहुत देर कर दी। अच्छा, मेरी गलती है। मैं आपके साथ और वक्त बिताना चाहता हूँ। अब माफ भी कर दो। इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। टियान को इस बारे में पता है? शायद नहीं पता ये तो होगा। प्ले बॉय निकला। पकड़े गए बच्चों। तुम ऐसी बातें मत करो। कितने दिन के बाद तो आज मिले हो और फिर भी तुम। ठीक है, अब आप ही के साथ हूँ। चलो चलो चले। हाय मिस्टर लुओ। हाँ मुझे आपका काम बहुत पसंद है। मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है? हाँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? पहले अपनी उम्र से बड़ी और अब ये थैंक छोटी यू लड़की। कि आपके लिए। थैंक यू। इसके तो मजे हैं यार। टियान, शांत रहो, सब्र रखो। यहीं आ रही है, यहीं आ रही है वो। बहुत नाराज होगी, बहुत दुखी होकर पूछेगी और फिर मुझसे प्यार का इजहार करेगी। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, अपना दिल मेरे आगे खोल के रख दो। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सॉरी, ट्रैफिक में फंस गई थी। मैं भी अभी पहुंचा। मेरी मॉम दोस्तों से मिलने गई है। उन्हीं के साथ शॉपिंग किया था तो देर हो गई। हेलो, क्या आप ही मिस्टर लियू हैं? हाँ। हेलो, मेरा नाम गाओजिंग है। हेलो। ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट। थैंक यू सो मच। उसके लिए गिफ्ट लाया है। इसे अभी खोल दूं? कितना बुरा इत्तेफाक है, इन्हें भी आने के लिए यही जगह मिली। अब मुझे इनकी ब्लाइंड डेट देखनी पड़ेगी। मिस्टर लियू, उस तरफ आप क्या देख रहे हैं? सुंदर नजारा देख रहा हूँ। मेरी नजरें हट ही नहीं रही। लगता है आपको भी शायरी का शौक है। मैंने सुना है कि आप शियनशेंग ग्रुप के सीईओ हैं। मैं हॉस्पिटल के डायरेक्टर की इकलौती बेटी हूँ। मुझे लगता है हमारी जोड़ी खूब जमेगी। हॉस्पिटल डायरेक्टर की बेटी हो और ब्लाइंड डेट पर आ गई।
अंकल की चॉइस तो मुझसे भी बुरी निकली। ये तो अटियान के सामने कुछ भी नहीं है। और शादी के बाद हर चाइनीज ईयर पे हम घर जाया करेंगे। मिस गाओ, ये शादी की बात बीच में कहां से आ गई? ये तो मुझ पर लट्टू हुए जा रही है। टियान मुझे यहाँ से लेकर क्यों नहीं जा रही है? उसने मुझे इस ब्लाइंड डेट के साथ भी देख लिया। क्या हुआ मिस्टर लियू? शादी आज नहीं तो कल होगी ही, तो क्यों ना हम सारी बातें पहले ही साफ साफ कर लें। मिस गाओ, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है। मैं तो बस यहाँ। ओ मिस्टर लियू, वो बैग आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं ना? हाँ मिस गाओ, ये बैग ना आप अपने पास ही रख लो। मुझे माफ करना, हमारा कोई मैच नहीं है। ओह मिस्टर लियू, आप तो सच में बहुत स्वीट हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पहली डेट पर आप मुझे इतना महंगा गिफ्ट देने वाले हैं। मिस्टर लियू है, उन्हें हाय नहीं बोलोगी? ओ नहीं, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। मिस्टर लुओ, ये परफ्यूम मुझे बहुत पसंद आया। आपका शुक्रिया। अगर शाम को फ्री हो तो साथ में चल के होमलेस कैट्स को देख कर आते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। मिस गाओ, अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अटियान, मुझे कुछ काम है तुमसे। वेरी सॉरी, ये अभी फ्री नहीं है और आज शाम को हम दोनों बाहर जा रहे हैं। लुओसी, ध्यान से सुनो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी भी लड़कियों को फंसाओ, लेकिन मेरे लोगों से दूर रहो, समझे? मेरे लोग मतलब? शियन शैंग ग्रुप के सभी एम्प्लॉइज मेरे लोग हैं। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मिस्टर लुओ, आज बारिश आने वाली है। आप उन कैट्स का ख्याल रखिए। आज मैं नहीं आ सकती। अटियान, अटियान। मेरा हाथ छोड़िए। जो कहना है अपने मुंह से कहिए। अटियान, मैंने जो भी किया तुम्हें उस प्ले बॉय से बचाने के लिए किया और कुछ नहीं। मिस्टर लुओ प्लेबॉय नहीं है, और वैसे भी आप तो किसी और को डेट कर रहे हैं ना, तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें उस लड़की से जलन हो रही है? मैं क्यों जलूंगी? आप तो जब देखो तब अपने बारे में सोचते हैं। हैंडसम और स्ट्रॉन्ग जो हूँ। तो जो मन में आए करोगे। अटियान, अगर मैं ऐसा ही होता तो वो फोटोज कभी भी पोस्ट नहीं करता और टैंक को तुम्हारा एड्रेस नहीं देता। मैंने प्यार के बहुत सारे सिग्नल्स भेजे पर तुम्हारा वाईफाई कैच ही नहीं करता है। कौन सा सिग्नल, कहाँ का वाईफाई? ये तो बस आपके दूसरों को फंसाने के तरीके हैं। तुम गलत समझ रहे हो। आई लाइक यू। आप मुझे चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ब्लाइंड डेट्स पे कोई और क्यों होता है? ये प्यार नहीं, धोखा है। इस मतलबी दुनिया में सिर्फ तुम ही अपनी लगती हो। मैं ये नहीं मानती। आपकी सारी बातें दिखावा है। अटियान, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। तुम नहीं जानती तुम्हारा दिल जीतने के लिए मैंने क्या क्या कोशिशें नहीं की, किस हद तक नहीं गया, वो भी अपना स्टेटस इग्नोर करके। लेकिन मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। तुम्हें महसूस क्यों नहीं हुआ? मैं जानवरों से डरता हूँ पर तुम्हारे लिए चैरिटी एक्टिविटीज अटेंड की, पेट्स को उठाया, और कल मिस फैंग के जरिए तुम्हें 2 मूवी टिकट्स दिलवाई ताकि हम दोनों जा सके, लेकिन तुम होगी वहां पर भी लुओसी को ले आई। तो जल्दबाजी में टैंक की सलाह मानकर मैंने ब्लाइंड डेट अरेंज की ताकि तुम्हें मेरे लिए अपनी फीलिंग्स का एहसास हो। मतलब प्यार जताने के लिए भी आपको एडवाइजर चाहिए? हाँ बेशक, उसमें क्या हुआ। देखो, ये भी मेरा प्यार जताने का ही एक तरीका है। आई एम सॉरी, आपका ये तरीका बहुत अजीब है। मेरा पीछा मत कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। दीवार से बात करना किसे कहते हैं आज मुझे पता चल गया। इसका मतलब टैंक की वजह से आज एक बार फिर मेरी बेइज्जती हो ही गई। इस पर ध्यान दो। टॉय बुरिंग यूके की टॉप डिजाइनर कंपनी इन टॉयज के लिए मास्टर क्लास दे रही है। मैंने सुना है कि
ये कंपनी हर साल लेक्चर्स के लिए 6 बेस्ट डिजाइनर टॉय मास्टर्स को सिलेक्ट करती है। अरे हाँ, हमारी कंपनी के लिए सिर्फ एक ही सीट है। इंटरनेशनल मास्टर्स के साथ बातचीत का ये सुनहरा मौका है। हमारी कंपनी शियन शैंग की तरफ से एक बेहतरीन डिजाइनर को हिस्सा लेने के लिए वहाँ भेजेगी। अरे यार, इसमें 30 साल की एज लिमिट क्यों है? मतलब 31 का होकर मैं इसमें नहीं जा सकता? खुद का एक डिजाइनर टॉय बनाने का तजुर्बा जिसने इंटरनल रिव्यू के लिए डिजाइन ड्राफ्ट किया हो। मुझे तो लगता है इसमें सिर्फ मैं ही जाऊंगी। या शायद नहीं, सच कहो तो मैं भी इसके लिए क्वालिफाइड हूँ। ट्रायल 3 दिनों का है, तो आपस में सलाह कर लो, लेकिन हमें 3 दिन में काम शुरू करना पड़ेगा। सबको ऑल द बेस्ट। फिक्र मत कीजिए मिस्टर लियू, मेरे पास डेटा 3.0 भी है। मिस्टर टैंग, जल्दी से सामान बांध लो और कल ही अफ्रीका के लिए निकल जाओ। एक मिनट मिस्टर लियो, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, आप और थोड़ा धीरज रखिए। और धीरज? मैंने तुम्हारे बिग डेटा पर भरोसा किया, लेकिन अटियान मुझसे और भी दूर चली गई। इसके अलावा उसने मुझे पागल भी बोला। नहीं मिस्टर लियो, डेट पर आपको देखने के बाद वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने लगी, मगर बाद में आपके सामने आते ही अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए वो आप पर गुस्सा करने लगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मिस्टर लियो, टियान को जलन हो रही थी। सच में? और नहीं तो क्या। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिग डेटा पर तो कीजिए। खबरदार, जो मेरे सामने बिग डेटा का नाम भी लिया तो मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम जैसे बेवकूफ की बात मानी। मिस्टर लियो, मुझे अभी भी पता चला है टियान फील्ड में गई है। क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है? गोल्डन 24 रूल के मुताबिक आपको जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। मिस्टर टैंग, मुझे अभी अटियान का पूरा स्केड्यूल बताओ। ओके सर। ये पार्क यहीं आसपास होना चाहिए। कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? शायद हमारे बीच कोई कनेक्शन है। मिस्टर लियू, मैं यहाँ अपनी फैमिली और फ्यूचर के लिए पैसे कमाने आई हूँ, टाइम पास करने नहीं। और अगर आप फ्री हैं तो टैंक से बात कर लीजिए, और अमीर बनने का उसके पास आइडिया जरूर होगा। टैंक के साथ तो मैं पूरे दिन में कभी भी वक्त बिता सकता हूँ, पर अभी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने देखा तुम मार्शमेलो की फोटो ले रही थी, तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा। ये लो। मैं तो मार्शमेलो के पीछे वाले बीस्ट की फोटो ले रही थी। मैंने फिर से गलत समझ लिया, मेरी गलती। काफी स्वीट है। इसे मेरी माफी समझ लो। अगर तुमने खाया तो मैं समझूंगा कि हमारे बीच की गलतफहमी दूर हो गई है। मुझसे माफी पाने के लिए एक मार्शमेलो काफी नहीं है।
अटियान, एक दिन एम और एन लड़ने लगे, लेकिन एम ने माफी मांगी। तो बताओ कैसे मांगी होगी? आई एम सॉरी। बकवास। एक बार कहीं एक डक थी, लाइन में लगी हुई थी। आगे वाली डक के साथ लाइन में रहना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, और पता है कैसे? कुचीकू कुचीकू कुचीकू। अटियान, मैं जानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें सच में चाहता हूं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज मैं यहाँ कुछ काम से आई थी, ये सब बातें नहीं करनी। ठीक है, बातें कभी और करेंगे। अटियान, कहीं कुछ खाने चलें क्या? कितने मच्छर है यहाँ, भूख भी लग रही है। मिस रोज, क्या इत्तेफाक है? यहाँ कैसे आए? वो मैं सुपरमार्केट गया था, तो यहाँ से गुजरा था बस। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? थैंक यू वेरी मच, नहीं चाहिए। मिस रोज, अपनी हालत तो देखो, चेहरा पीला पड़ रहा है, डार्क सर्कल्स हैं, फाउंडेशन भी नहीं लगाया। अगर टाइम से खाना नहीं खाया और मच्छर यूं ही काटते रहे तो चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। इस हालत में कैमरा के सामने मत आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इंसेक्ट रेपेलेंट। इसे रख लो, मेरी तरफ से सॉरी के तौर पर। मैं जानता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात सही नहीं हुई, कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक है। तो मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। तुम ना पहले अपने चेहरे की तरफ ध्यान दो, नालायक कहीं के। मैं इनमें से कुछ नहीं खाऊंगी। मैं खाऊंगी, क्यों ना खाऊं? खाने से क्या दुश्मनी? बहुत जोर से भूख लगी है। आज नो डाइट। भले ही मिस रोज के सामने मेरा पहला इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन इस बार मैंने जो उसकी हेल्प की है, उसके बाद उसके दिल में जरूर मेरे लिए प्यार भर जाएगा। वैसे उसकी आंखों के नीचे काफी डार्क सर्कल्स हैं। मैं उसे अच्छी क्रीम लिख के दे देता हूँ इसके लिए। अरे रुको रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आया था और 1 घंटा पूरा हो चुका है। ठीक है, मुझे भूख लगी है। लियू से पूछो ना, क्या वो हमारे साथ डिनर करेगा? हम उसके साथ डिनर क्यों करें? वैसे भी वो इतना बिजी है कि तुम चाहे कितना भी बुलाओ, वो नहीं आने वाला। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि लियू तुम्हें स्पेशल अटेंशन दे रहा है? वो तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता, तुम्हें बहुत मानता है। हेलो मैडम, एक डिनर के लिए इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, कोई असर नहीं होने वाला। मेरे कहने पर एक बार उसे कॉल तो करके देखो, मुझे यकीन है कि वो डिनर के लिए मान जाएगा। हाँ लियू, क्या कर रहे हो? साथ में डिनर करोगे? इसने मेरी बात कैसे मान ली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर बार ये क्यों आ जाती है? तुमने बताया नहीं कि टियान भी आने वाली है? तुमने भी तो नहीं बताया कि वेंशियान आने वाली है। भूख लगी होगी, जो पसंद है ऑर्डर कर लो। वैसे टियान, तुमने बैंगन के साथ मशरूम ऑर्डर किए हैं, ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन नहीं है? हाँ, तो तुम्हें भी चाहिए? अच्छी क्वालिटी का खाना बेहतरीन तरीके से पकाया जाता है।
मिसाल के तौर पर अलास्का में वाइल्ड सामन और ग्रिल्ड फिश से ज्यादा सुशी पसंद करते हैं। दरअसल लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जो आप जैसे हो, लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड अलग हो, तौर तरीके अलग हो, तो चाहकर भी वो दूसरों में घुल मिल नहीं सकते। समझ रही हो ना? मिस वेन, मुझे लगता है ये आप पर नहीं, बैंगन और मशरूम पर डिपेंड करता है, फिर चाहे खाओ या नहीं। टेस्टी है, काफी अच्छा बना है। फ्रेश कॉम्बिनेशन है, टेस्ट भी अलग है। ये मुझे अच्छा लगा, यही सही रहेगा। डिश के बारे में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। वेंशियान, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? बताओ गिफ्ट में क्या चाहिए? वैसे लियो, पहले तुम मुझे हमेशा अब्रॉड से गिफ्ट भेजा करते थे ना। इस साल मैं यहीं पर हूँ तो मुझे खुद अपने हाथों से देना। हाँ ठीक है, जरूर दूंगा। मुझे अच्छा लगेगा। सुनिए मिस्टर लियू, आज मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। मैं तो बस ये बताना चाह रहा था कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस मैच हो सकते हैं। सही कहा ना? मैं आपसे कल मिलती हूँ। अटियान, मैंने तुमसे जो पूछा था तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हें मुझ पर यकीन है? हाँ है, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि हमारा सोचने का तरीका और रहन सहन एक जैसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमारा एक होना मुश्किल है। समझ रहे हैं ना? तुम्हारा मतलब है हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है ना? मुझे याद है जब तुमने कहा था कि हम दोनों के बीच में एक बायोलॉजिकल चेन है, लेकिन अभी तुम मुझसे कह रही हो कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। इसलिए ऐसा कह रही हो? आपसे मिलने से पहले मैं बहुत अच्छे से बात कर लेती थी, लेकिन आपके साथ हमेशा थोड़ी झिझक होती है। अभी मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे इस बारे में सोचना होगा। हाँ तो सोचो। इसका मतलब यह है कि हमारे रिश्ते का ट्रायल पीरियड शुरू हो चुका है। अटियान, कल से हर दिन मैं तुम्हें एक बिल्कुल ही नए अंदाज में मिलूंगा। देखना तुम्हें पसंद आएगा। और तुमने वादा किया है तुम वेंशियान का तोहफा खरीदने चलोगी। तुम्हें पिक करने आऊंगा। A wonderful face emerging in my mind. I wish hold you like I want to. I will always believe. इस तरह से खिड़की से बाहर मत झांको। जल्दी सो जाओ। गुड नाइट। सोचा नहीं था कि ये इतना क्यूट होगा। मिस्टर लियू, दरअसल टियान के साथ रिश्ता बनाना मुश्किल नहीं है। लड़की अगर प्यार करती हो तो हैसियत का सवाल ही नहीं आता। लेकिन आपके इस मामले में एडजस्ट किया जा सकता है। और वो कैसे? आप इतने सारे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते ही रहते हैं, उनसे आप कभी इंस्पायर नहीं हुए? मुझे लगता है किताबी लड़का बनने की जगह मेरी हैसियत हीरो बनने की है।
आपकी बात भी सही है, पर आपने नोटिस नहीं किया किताबों में एक होशियार नौजवान लड़कियों में ज्यादा पॉपुलर होता है। लेकिन वो सारे नॉवल तो अकड़ू बॉस वाले थे। लेकिन लड़की को हासिल करने के लिए अकड़ू को नर्म होना पड़ता है। आपकी जीत इसी पर डिपेंड करती है। आज से आपका नया अवतार होगा और आप नए अंदाज से कोशिश शुरू कीजिए। और वो कैसे? जैसे कि मैं आपके लिए हमेशा से करता आ रहा हूं वैसे ही। उसे ये लगना चाहिए कि आप उसके जैसे ही हैं। उससे नरमी से पेश आइए। मुझे उससे नरमी से पेश आना है। हिलना मत, मैं डोर खोलूंगा। जरा रुको, मुझे करने दो। अटियान, मेरे साथ मॉल चलने के लिए शुक्रिया। ये फ्लेवर्ड सोया मिल्क है, खास तुम्हारे लिए, बिल्कुल फ्रेश। मिस्टर लिू, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूं, और आज का दिन भी बहुत खूबसूरत है। तुमने महसूस किया मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप ठीक है ना? सच कहूं तो बहुत अजीब लग रहा है। देखिए मिस्टर लिू, खुद को मत बदलिए। मेरे लिए अपनी शख्सियत को मत बदलिए। इससे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तुमने सही कहा। नरमी से पेश आना मुझे सूट नहीं करता, जरा भी नहीं करता। लेट्स गो। हम ये देखना चाहते हैं। ओके सर। ये अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे फूल हर लड़की को पसंद आएंगे। मिस्टर लिू, एक लड़की को वही देना चाहिए जो उसे पसंद है, ना कि जो आपको पसंद हो। मतलब ये नहीं चलेगा? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये वाला बहुत सुंदर है और दिखने में भी प्यारा है। ये मिस वेन के आइस क्वीन टाइटल के साथ मिलता है। लड़कियों को ऐसे ही चमकदार हीरे पसंद आते हैं। ये देखने में कुछ खास नहीं है। गिफ्ट तो ऐसा होना चाहिए जो दिखने में कीमती और सुंदर लगे। ये सही है, इंपीरियल जेड, काफी सुंदर है। कुछ ज्यादा ही ग्रीन नहीं है? क्या आपको यकीन है कि मिस वेन को ये कलर अच्छा लगेगा? ये सिर्फ वैल्यूएबल ही नहीं बल्कि यूनिक भी लगता है। आपकी चॉइस कुछ ज्यादा ही अजीब है। मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई मेरे टेस्ट पर आखिर कैसे सवाल कर सकता है? आजकल ये फैशन में है, तारों से घिरा हुआ स्नोफ्लेक। मैं यही लूंगा क्योंकि ये डिजाइन लाखों में एक है। जी सर, आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत लकी होगी। गर्लफ्रेंड? ये गोल्ड ब्रोच कैसा लगेगा? मिस्टर लिू, आपकी चॉइस तो बहुत ही बुरी है। आपका टेस्ट बहुत अच्छा है सर। आपको सर्विस देके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बस इसे टाइम से डिलीवर करवा दीजिएगा, डिले मत करिएगा। आप बेफिक्र रहिए, टाइम से पहले डिलीवर कर देंगे। काम होते ही कॉल करूंगी। थैंक्स। लियो, यार नजदीक से कितना हैंडसम दिखता है। इसका चेहरा कितना सुंदर है और मासूम भी।
अचानक हुआ, अनजाने में। टियान, मेरे पास एक और आइडिया है, मेरे साथ चलो। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो अब जल्दी से मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट्स दे दो मेरे राजकुमारों। वेंशियान, ये मैंने खुद डिजाइन करवाया है, एक्सक्लूसिव है, दुनिया का नायाब तोहफा। तुम जैसी नायाब लड़की के लिए। तुम बिल्कुल इस स्नोफ्लेक की तरह हो जो हमेशा चमकती रहती है। थैंक यू, मुझे ये बहुत पसंद आया। अब मेरी बारी। अरे लियो, ये बॉक्स तो बिल्कुल जाओ जाओ के बॉक्स की तरह है। वेंशियान, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये कैसे हो सकता है? जाओ जाओ, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। पहले ये एक लौता पीस था, लेकिन अब इसका नायाब जोड़ीदार भी आ गया। इसे ध्यान से देखो, इन दोनों में एक खास फर्क है। इनमें तुम्हें 3 साइन दिखेंगे, मैं, तुम और वेंशियान। 3 लेटर्स एक साथ, मतलब हम तीनों दोस्त एक साथ, जैसे गोल्डन ट्रायंगल, बहुत स्टेबल, कभी ना बदलने वाला। तो बताओ, तुम्हें ये ज्यादा मीनिंगफुल नहीं लगा? तुम्हारे पास सेम ब्रेसलेट कैसे आया? सीक्रेट है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और हो गया। हाय, अभी जो कस्टमर गए मैं उनका भाई हूँ। हमारी कजन का बर्थडे आ रहा है, सरप्राइज के तौर पर मुझे वैसा ही एक और चाहिए। ये अब भी वही घटिया चाली चलता है, हद है यार। अच्छा चलो, अब मेरा केक तो लेकर आओ, मुझे विश मांगनी है। ये लो, अब विश मांगो प्रिंसेस। वेंशियान, तुमने क्या विश मांगी मुझे बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगा। तो लियो, मेरी विश पूरी करोगे ना? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरी ये विश है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो वेंशियान? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। सरप्राइज! मैं तो मजाक कर रही थी। मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ, है ना? तुमने डरा ही दिया था। आइंदा ऐसा मजाक मत करना, मुझे ये सब पसंद नहीं। हाँ ठीक है, नहीं करूंगी। अच्छा चलो, मेरी बर्थडे की खुशी में एक ड्रिंक हो जाए। पहले कुछ खा तो लो। मुझे पीने दो, आज मेरा बर्थडे है। वेंशियान, जरूरत से ज्यादा मत पीना। मैं हूं ना। वेंशियान, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बस दिन भर पीने का मन है। अगर तुम्हें काम पर जाना है तो चले जाओ। जाओ है ना मेरे साथ? जाओ जाओ, मुझे ऑफिस में काम है, ध्यान रखना वेंशियान का और अपना भी, ठीक है? मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मुझे याद है, इसे काम के टाइम डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। काम पे बहुत फोकस करती है। डियर अटियान,
खाना टेबल पे रेडी है। बहुत सारा काम करने के बाद बहुत सारी भूख भी लगती है। 故事的起点，盘旋在眼前。Colorful love，镌刻心底的色彩，温柔眼神注视你我的未来。生命 थैंक यू सो मच। दरअसल मैं काम में कुछ ज्यादा ही खो जाती हूँ। 繁星飘落闪烁的期待。 हाँ तो मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारा लवेबल बॉयफ्रेंड। My love， 你缤纷的笑容带走我的 लगता है एक ही राह का मुसाफिर होना मुश्किल नहीं है। 每一天你 मैं वाकई जीनियस हूँ। 当岁月的挽留为我守候停留浮现。 वेंशियान सो गई क्या? हे प्रिंसेस, सच में सो गई क्या? बचपन से लेके आज तक तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पे था ना, जबकि आज तक मैंने तुम्हारी ज़्यादा केयर की है। तुम्हारी खुशियों में ही मैंने अपनी खुशियाँ देखी। तुम्हें इग्नोर करने का नाटक करता रहा, जबकि दिल ही दिल में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या ये सच में उसे चाहती है या वो सिर्फ इसका क्रश है? बड़ी खबर है, बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। कंपनी इंट्रानेट पे मास्टर ट्रायल्स के रिजल्ट्स पोस्ट हुए हैं। इतनी जल्दी? जल्दी बताओ रिजल्ट क्या पानी है? पीने दो। पानी बाद में पीना, पहले रिजल्ट बताओ क्या है? बताओ ना जल्दी। बधाई हो मिस टियान, डिजाइनर टॉय मास्टर बनने वाली है। माय डियर अटियान, एक्सीलेंट। मिस्टर लियू, इसका मतलब ये हुआ कि टियान 3 महीने आपसे दूर रहेगी। आप दोनों के रिश्ते को अभी कुछ ही वक्त हुआ है। इतने वक्त अलग रहना क्या ठीक रहेगा? मैंने वादा किया है अटियान से, हमारी मंजिल एक होगी, चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना हो। मिस्टर लियू, आप वाकई में बहुत बदल गए हैं। देखकर अच्छा लग रहा है। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की ही सुनता था, दिल की नहीं सुनता था। मुझे तब एहसास नहीं था, पर अब समझ गया हूं, ज्यादा कंट्रोल सही नहीं होता। यह भी मैंने उसी के साथ रहकर सीखा, क्योंकि प्यार में उम्मीद के बजाय जताने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डियर अटियान, अगर आज रात फ्री हो तो डिनर पे चलना चाहोगे? आज हम सेलिब्रेट करेंगे। कंग्रेचुलेशंस, मंजिल की ओर एक और कदम। थैंक यू। तुम्हारे सपनों के लिए मैं और मेरी कंपनी हमेशा तुम्हारे साथ है। आज तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, लेकिन मेरी मंजिल अब भी दूर है। मंजिल अभी दूर है? क्या ये कहना चाहता है कि अटियान, मैं चाहती हूँ ये पहले मुझे प्रपोज करे। तुम्हें गुलाब पसंद है? हर लड़की को होते हैं। हेलो मैम, इनकी तरफ से आपके लिए ये फूल हैं। बेबीज ब्रेथ मेरे लिए? क्या हुआ, तुम्हें ये फूल पसंद नहीं आए? लेकिन प्रपोज तो गुलाब के साथ होता है।
नहीं, बस यही सोच रही थी, फूलों में आपकी चॉइस अलग है। अटियान, तुम जानती हो बेबीज ब्रेथ देने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आज और अभी से मैं सब कुछ कंट्रोल करने वाला शख्स नहीं, बल्कि सपोर्ट करने वाला बनूंगा। अटियान, जानते हो ब्लू बेबीज ब्रेथ का मतलब क्या है? क्या है? मैं सारे तारे तुम्हें लाकर दे सकता हूं, पर कोई भी तारा तुमसा नहीं होगा। वाह, क्या ये पहले वाला वही अकड़ू बॉस है? मेरे लिए खुद को बदलने के लिए तैयार है। ये देखो, ये तोहफा मैं तुम्हें थिएटर में देने वाला था, लेकिन एक अनजान आदमी की वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया। तो अभी इसे विदेश जाने से पहले का तोहफा समझ लो। क्या तुम्हें ये पसंद आया? अटियान, एक बात जान लो, चाहे शुरू में मैं तुम्हारे साथ सही नहीं था, लेकिन मैं सही बनने की पूरी कोशिश करूंगा। अटियान, ये तुमने खुद बनाया है? ये कोई महंगा तोहफा तो नहीं है। 0 शुगर, 0 फैट और फाइबर है। सेहत के लिए अच्छा है, ट्राई कीजिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और खाइए। ये काला, ये खुशबू, ये शेप, कलर तो बेमिसाल है ही, और इसके स्वाद का भी जवाब नहीं। इस कुकी के सामने दुनिया भर की मिठाइयां फीकी पड़ जाएंगी। पता है, पिछले आधे घंटे से ये कुकीज ऐसी है, ये कुकीज वैसी है, सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। हाँ तो क्या हुआ? इसे अटियान ने अपने हाथों से बनाया है। जब तक तुम देखोगे नहीं, तब तक मेरी बात तुम अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हें सिर्फ देखना है, टेस्ट मत करना। तुम एक काम करो ना, तुम इन कुकीज को किसी बॉक्स में डालकर किसी म्यूजियम में रखवा दो, है ना? हाँ, आइडिया अच्छा है। आज तक सिर्फ सुना था कि प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। रोज से बात करते वक्त तुम्हारा ये एटीट्यूड कहाँ जाता है? हाँ, उसने कहा काम में बिजी है, फोन देखने का टाइम नहीं मिला। और तुमने यकीन कर लिया? हाँ, क्यों नहीं। मेरी बात छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। ज्यादा दिन एक दूसरे से दूर रहने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं। अब ये भी तो हो सकता है कि इन 3 महीनों में उसे कोई हैंडसम, डैशिंग, केयर करने वाला लड़का मिल जाए जो उसे अच्छे से समझे। उसकी फिक्र मत करो, मैंने अटियान के साथ रह रहकर उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दिया है। अब मैं उसके साथ एक ही ट्रैक पर हूँ। ट्रैक समझते हो ना? ये 2 लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को काटती नहीं है,
धीरे धीरे एक हो जाती हैं। मेरी राय कुछ और है यार। दरअसल ना दो लाइनें जो एक दूसरे को काटती नहीं, धीरे धीरे पास आती हैं और फिर एक दूसरे से एकदम से दूर हो जाती है। हाँ बोलो टैंग। मिस्टर लियू, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। मिस्टर टैंग, थोड़ा शांत हो जाओ। इतने वक्त से मेरे साथ हो, अब तक तो तुम्हें बहुत कुछ सीख जाना चाहिए था। अभी अभी खबर मिली है कि ट्रेनिंग क्लास में मिस्टर लू ओसी स्पेशल गेस्ट टीचर होंगे। क्या कहा? क्या तुम जानते हो, तुम्हारी जुबान सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि और काली भी है। चुप हो जाओ। मैं ये बुक ले जाऊं क्या? उठो, उठो, उठ जाओ, प्लीज उठो। अजीब बात है, इतने दिनों बाद मैंने ये सपना देखा। ये कैसे हो सकता है? हम एक साथ बड़े हुए और अच्छे दोस्त भी हैं। लगता है ज्यादा ही पीली थी। हे, 3 महीनों की कसरत ये खाकर खत्म करोगी क्या? प्यार में दिल क्या टूटा, ऐसी हरकतें करोगी अब? हाथ मत लगाओ मुझे। तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। मैं जिम जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ। नहीं, रहने दो। दरअसल मेरी डेट है, इसलिए मत आओ। इसकी लाइफ में अचानक ये कौन आ गया? और वो भी इसके जिम में? हम दोनों तो सेम जिम में जाते हैं। मिस्टर लियू, आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं, कल रात ठीक से सो भी नहीं पाया। एसी में कुछ प्रॉब्लम है, सर्दी हो गई। आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, काम की सारी फाइल्स घर भेज दो। मिस्टर लियू, नींद ना आने की वजह टियान का विदेश जाना और वहां लुओसी का होना तो नहीं? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मैं काम पर ही हूं। इसकी नौकरी शेर के साथ सोने जैसी है। ये फोन पर ही इतना गुस्सैल है, अगर इसके घर जाऊंगा तो पता नहीं क्या कर लेगा। हाय, गुड मॉर्निंग मिस्टर टैंग। गुड मॉर्निंग टियान, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। हाँ, मिस्टर लियू, आप बीमार हैं तो ठीक होने का नाटक मत कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टैंक कहाँ है? हाँ, मुझे मिस्टर टैंग ने बताया तो मैं मिलने आ गई। और ये रही ऑफिस की फाइल्स। 1 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ? मुझे लगता है कि आपका चार्म इस वक्त ना के बराबर है। सच में? बिल्कुल, मजाक कर रही थी। आप बीमार हैं, मेरी वजह से आप परेशान मत होइए। ये क्या, आप तो बहुत जल्दी तैयार हो गए। ज्यादा मेहनत नहीं लगती। बीमारी से मेरे चार्म पर कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल मिस्टर लियू, आपका चार्म नेचुरल है। लीजिए, दवाई पीजिए।
अर्टियान, मैंने तुम्हें फूल दिए और नेकलेस भी दिया और तुमने वो सब ले भी लिया। मुझे तुम्हारी कुकीज बहुत पसंद आई, लेकिन अब भी तुम मुझे मिस्टर लियू कहकर बुला रही हो। तो मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए? वो मुझे इसी नाम की आदत हो गई है। तुम मुझे बुला सकती हो ओबा, या फिर जानो। ये बहुत घटिया नाम है। चलो ठीक है, पहले तुम दवाई पी लो। नहीं, ये बहुत गर्म है। थोड़ा ठंडा करके लाती हूँ। ये लो। ठंडा हो गया कुछ ज्यादा ही। तुम्हें दवाई पीनी है या नहीं? मैं बीमार हूं और मेरी गर्लफ्रेंड चिल्ला रही है, मिस्टर लियू बुला रही है। मेरे जीने का क्या फायदा? शायद तुम्हें याद नहीं है कि तुम अभी ट्रायल पीरियड पर हो। ट्रायल पर ही सही, पर बॉयफ्रेंड तो हूं ना। ठीक है, आज से मैं तुम्हें बुलाऊंगी शिलाई, लेकिन काम पर मिस्टर लियू ही बुलाऊंगी। चलती हूँ। तुमने दवाई पी ली है तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम भी काम करो। अर्टियान, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, काम कैसे करूंगा? कितनी बेरहम हो। ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करता है। चलो ठीक है, मैं नाश्ता बना देती हूँ। शिलाई, तुम्हारा हेल्दी नाश्ता तैयार है। बैठ जाओ, साथ में खाते हैं। काश ये पल यहीं थम जाए, तुम मेरे पास ही रह जाओ। तेज मत दौड़ो, घुटनों पे जोर आएगा। और पानी पियो, खुद को हाइड्रेटेड रखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारा ताजा ताजा दिल टूटा है, इसलिए माफ किया। तो बताओ, शॉपिंग पे जाना है या एग्जीबिशन में? ये बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं अकेली हूँ? ऐसा नहीं है, समझे? आज के लिए इतना काफी है, मुझे स्टूडियो जाना है। ठीक है, इसका दिल टूटा है, पर मेरी क्या गलती है? अभी भी दर्द है? लेकिन बुखार तो उतर गया है। बुखार उतरने से दर्द जाता है? तुम क्या चाहती हो, बुखार उतर जाए तो तुम यहाँ से चली जाओ? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? अगर मुझे ठीक है, मैं रुकती हूँ। तो बताओ क्या करना है? मुझसे बातें करो। बातें करनी है? देखो, इसे पहचानते हो ना? ये हमारी कंपनी का नया AI रोबो टॉय है। इससे तुम जब चाहे जितनी चाहे बातें कर सकते हो, गाना भी गा सकते हो। ट्राई करोगे?
आपको मुझसे बात करनी है तो खास आपके लिए ही हमने बनाया है ये AI रोबोट टॉय। ये आपसे जी भर के बातें कर सकता है। कहने वाले ने सही कहा है, कर्मों का फल यही मिलता है। कहने वाले ने सही कहा है, कर्मों का फल यही मिलता है। टियान, अचानक सर दर्द बढ़ गया है, मुझे बात नहीं करनी। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, फिर भी टीवी देखना है। टीवी देखने से दर्द से ध्यान भटकाना आसान हो जाता है। ठीक है, क्या देखना है? ये बिल्कुल सही है। तेरी मेरी प्रेम कहानी। सच में तुम्हें यही देखना है? ओह, समझ गई। हमेशा बीमार की सुननी चाहिए। चलो कुछ और देखते हैं। अटियान, मुझे तो लगता है कि दिल की बात कहनी हो तो किस करना ही सबसे अच्छा तरीका है। इससे अच्छा और कुछ नहीं। तो इसे फॉरवर्ड कर देते हैं। आजकल के शोज बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो इसे बंद कर दिया। लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। हाँ? ये वॉच क्यों उतार दी? थोड़ी सी टाइट थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गर्मी लग रही है। ये सब ठीक नहीं है। अभी तुम बीमार हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन सी बात? हमेशा के लिए यहीं रह जाओ मेरे पास। साला प्लेबॉय हमेशा गलत वक्त पर ही टपकता है। हाय मिस्टर लुओ, अभी टिकट बुक नहीं की, आप सीट बुक कर लीजिए। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अपने हाथों से मैं टियान को उसके हवाले नहीं कर सकता। 3 महीने, पता नहीं इन 3 महीनों में क्या क्या हो जाएगा। बिल्कुल नहीं।
मैं उसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। क्या हुआ? तुम इतने सीरियस क्यों हो? अटियान, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ? हाँ, यहाँ आओ। तबीयत फिर से खराब हो गई? ज्यादा सर्दी लग गई है क्या? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, जैसे बिजली चमक रही हो। क्या कहा? चक्कर आ रहे हैं? कहीं रेड फोबिया वापस तो नहीं? अभी भी चक्कर आ रहे हैं? जब तक तुम हो सब ठीक है, तुम्हारे जाने के ख्याल से ही लगता है सांस नहीं आ रही है। हो सकता है ये रेड फोबिया का अटैक हो, लेकिन अचानक कैसे आ सकता है? क्या कहा? रेड फोबिया? कहीं ये ऊपर वाले की मर्जी तो नहीं? टियान, हम दोनों एक ही फ्लैट ले लें, साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इसकी तो मेरी गर्लफ्रेंड का ये ख्याल रखेगा? अटियान, हाँ? मुझे छोड़कर मत जाना। लगता है ये सारा घर फिर से लाल हो गया है, दुनिया घूम रही है। लगता है फिर से रेड फोबिया का अटैक है। ठीक है, डॉक्टर ली के पास चलते हैं। डॉक्टर ली? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ ठीक लग रहा है। डॉक्टर ली, इन्हें सब कुछ लाल दिखाई दे रहा है। हो सकता है रेड फोबिया का अटैक आया हो। क्या कहा? ऐसा है तो इन्हें हुआ क्या है, ये तो हमें इनका टेस्ट करने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है मिस टियान, आप प्लीज तब तक बाहर बैठिए। मुझे पता है उसे रोकने के लिए तुम ये सब नाटक कर रहे हो। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है? उसे पहले से ही लगा कि मुझे रेड फोबिया हो सकता है। मैं तो बस चुप रहा। लेकिन यार, मिस टियान तो ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड जाने वाली है ना? विदेश में ट्रेनिंग हर साल होती रहती है, लेकिन अगर मैंने अटियान को पूरे 3 महीनों के लिए उस घटिया लुओसी के साथ छोड़ दिया ना, तो देखना मेरा पत्ता जरूर कट हो जाएगा। देखो, ये गलत बात है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। भाई, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं कि मेरी खुशी तुम्हारे हाथ में है? तो जाके मिस टियान से बोल दो ना कि उस लुओ के साथ अब्रॉड ना जाए, बात खत्म। नहीं कह सकता ना। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं और वो घटिया आदमी लुओसी एक ही लेवल पर आकर खड़े हो जाएंगे और मुझे ये मंजूर नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है, भगवान ना करे मैं ही रिजेक्ट हो गया तो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिस शेर लियू को मैं जानता था वो चूहा बन गया है। तुम्हारी हालत देखकर मुझे हंसी आ रही है। ये सुनहरा मौका मुझे ऊपर वाले ने दिया, कैसे गवाऊं? मैं उसे अकेले जाने का मौका जरूर दूंगा, लेकिन अटियान का बॉयफ्रेंड बनने के बाद। और तब मैं अटियान की मदद के लिए बड़े बड़े लोगों को बुलाऊंगा। मिस टियान, अंदर आ जाओ। क्या हुआ डॉक्टर ली? सब ठीक तो है ना? कोई सीरियस बात है क्या? दरअसल लियू की ये बीमारी बहुत ही साइकोजेनिक है। इसका दोस्त होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इसकी जिंदगी में आई और इसकी जिंदगी में फिर से रंग भर दिया। पता है बेस्ट चीज क्या हुई? कि ये दोबारा आम जिंदगी जी पा रहा है। लेकिन ये रेड फोबिया ऐसे वापस क्यों आ रहा है? मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम वो पहली इंसान हो जिसकी वजह से इसकी बीमारी में फर्क पड़ा है। और इस बार तो ये साइकोलॉजिकल है। हो सकता है तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात हो जो इसे अंदर से खाए जा रही है। शायद इसीलिए ये फिर बीमार पड़ गया।
मतलब इसकी वजह मैं हूँ? हाँ, देखो मिस टियान, पहले की तरह ये बीमारी कैसे ठीक होगी ये तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हें मेरे दोस्त का ख्याल रखना होगा। मुझे? अतियान, डॉक्टर ली का मतलब है इलाज तुम्हारे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ही रहो, ठीक है ना डॉक्टर? हाँ, और इसके डर की वजह पता करो, तब जाकर हम इसकी बीमारी जड़ से खत्म कर सकेंगे। तुम ही इसे ठीक कर सकती हो। क्या मतलब? तुम्हें जल्दी से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, इसलिए मैं टियान को सब अच्छे से समझा रहा हूँ। डर की वजह? डॉक्टर ली, पता चल गया। कैसे? समझ गई?